Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 6. Understand. Good morning, class 6. Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 6, Understanding a Criminal Justice System. And in the previous class, we have started this chapter by and we have completed this example. और हम लोगों ने हमारा एक टॉपिक जो कि इसका एक समरी पार्ट है वो कवर अप कर लिया था. ना आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ टाइम. तो ऊपर हमने 2 पुलिस देखे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने एक तो पुलिस देखा था जो कि आपके इंस्पेक्टर शर्मा थे, और एक जो पुलिस थे जो कि भ्रष्ट जिसे हम कह सकते हैं, ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो. ये रहे आपकी SI राव, ठीक है. ये 2 पुलिस वालों के नाम हम लोगों ने इंक्लूड किए थे इसके अंदर ना. अब हम देखते हैं कि इनके रोल क्या थे हमारे इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर ना. वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. Now pay attention towards the light blue color portion. One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. कैसा भी क्राइम आए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम क्या है पुलिस का? इन्वेस्टिगेट करने का. इन्वेस्टिगेट मतलब वो पता लगाएगी कल्प्रिट कौन है यहाँ पर. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस. अब इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है स्टेटमेंट को विटनेस के, जिसने भी कोई कानून अगर टूट रहा है, जैसे कोई मर्डर हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो अगर उसको किसी ने सामने होते हुए देखा है तो उसके स्टेटमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा अलग अलग तरीके से एविडेंस. ये पुलिस का मेजर काम है. ग्रीन कलर पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसके हिसाब से पुलिस एक ओपिनियन, एक तरीके से पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. वो सोचती है, अगर पुलिस ऐसा सोचती है कि एविडेंस पुट पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन, देन दे फाइल अ चार्जशीट. मतलब जो सामने खड़ा इंसान है, मान लेते हैं कि अगर उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू है, नीचे एक इंसान की डेथ होगी, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट एक ओपिनियन में हमें ये पता लगेगा कि उन्होंने ही उनका मर्डर किया है, तो उस हिसाब से चार्जशीट उसके खिलाफ दाखिल हो जाती है. पर ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही किया हो, यहाँ तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया था. Now, as stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. अब बस सिर्फ और सिर्फ उनका पकड़ने का काम है, चार्जशीट दायर करने का, उनको कोर्ट ले जाने तक का काम है. बाकी कुछ भी वो नहीं डिसाइड कर सकती वो गिल्टी है या नहीं है. दैट इज़ फॉर द जज. ग्रीन कलर पोर्शन में ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, ये काम कि वो गिल्टी है या नॉन गिल्टी है, ये काम डिसाइड कौन करेगा? ये जज डिसाइड करेंगे. तो हम लोग वैसे भी पढ़ के आ चुके हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सिस्टम एंड योर लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट आप पढ़ के आए हो, पार्लियामेंट कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट करवाते हैं, और यहाँ पर जो जज हैं वो ये बताएंगे कि इस पर्सन ने गलत काम किया है या फिर नहीं किया है. ना यूनिट 2 में आपने रूल ऑफ लॉ पढ़ा है, जिसका मतलब क्या है? एनीवन इज टू सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड दैट इंक्लूड्स द पुलिस. हर इंसान क्या है, लॉ के अंदर आ रहा है, और उसके अंदर पुलिस भी आती है. ऐसा नहीं पुलिस कुछ भी कर सकती है. Therefore, police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect of human rights. तो इसीलिए इन सभी जैसे कोई थर्ड टॉर्चर डिग्री ज़बरदस्ती किसी से इल्ज़ाम को मनवाया जा रहा है तो ये तो गलत बात है, तो पुलिस भी इस दायरे में आनी चाहिए. येलो कलर पोर्शन. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन. देखिए, अब कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, किसके टाइम पर, अरेस्ट करने के टाइम पर, डिटेंशन करने के टाइम पर. वैसे आपकी बुक के अंदर एक अलग से हाईलाइटेड पोर्शन है डिटेंशन. डिटेंशन करने के टाइम पर, इंटेरोगेशन पूछताछ के टाइम पर क्या क्या करना चाहिए, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस होती है. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनी वन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. किसी को भी मारने का या फिर गोली से उड़ाने का, टॉर्चर करने का, पिटाई करने का अधिकार नहीं देती है, नहीं मिल रहा है पुलिस को. दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. किसी भी पेटी ऑफेंस, मतलब मान लिया उसने चोरी की और आपने उसे बहुत पीटा बहुत पीटा, तो ये कोई बात थोड़ी होती. आप थोड़ी करते हो कोई डिसाइड करने वाले कि आप क्या करना चाहिए उसके साथ, ये जज डिसाइड करेगा.
Now, first, Article 22, the Constitution and criminal law guarantees every arrested person. अब arrested person के पास भी कुछ right है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला, the right to be informed, उसे पता होना चाहिए कि वो किस लिए अरेस्ट हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. पता होना चाहिए आप किस चीज़ के लिए अरेस्ट हो रहे हो। आप नहीं हो रहे, मतलब कोई भी हो रहा हो तो। सेकेंड, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाना चाहिए। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, बुरी तरीके से उनके साथ पेश ना हुआ है, टॉर्चर ना किया जाए ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। कई बार लोगों की डेथ हो जाती है कस्टडी के अंदर, जो कि बहुत गलत है। Now, the fourth point, confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused. अगर कन्फेशन पुलिस स्टेशन में कोई कर रहा है तो आप उसको सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसे डरा कर धमका कर वो जो कन्फेशन है वो लिया गया होगा। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम, और वुमेन्स को पुलिस स्टेशन में आप क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते हो। ये सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। किनको? आपके जो पुलिस वाले हैं इन लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। ये हमने पॉइंट पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस प्रोसिक्यूट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सॉरी। A criminal offense is regarded as a public as a public wrong. Criminal offense is regarding कोई भी ऐसा काम जो कि कानून के दायरे के बाहर रहकर आप कर रहे हो, कानून के अंदर रह के नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है? एक ऑफेंस है, मतलब एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। व्हाट इज मेंट बाय दिस is that it is considered to have committed not only against the affected victims but against the society as a whole। मतलब आपने जो क्राइम किया है वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, आप एक सोसाइटी में रहते हो, तो आपने सोसाइटी को क्या सीख दी, क्या भावनाएं थी आपके अंदर जो आप ऐसे विक्टिम बन गए। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डाउरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रेड अबाउट द प्रीवियस चैप्टर? ऑब्वियसली हमें सब याद है। द केस अगेंस्ट द अक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट ने क्या किया था? दैट इज वाई द case was called State Delhi Administration versus लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। सिमिलरली अबव केस में स्टेट और शांति हेमाब्रम के खिलाफ हो गया ये, और नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेमब्रम। अब ये क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केसेस क्या बन रहे हैं आपके एक तरीके से स्टेट के साथ। कैसे? सोसाइटी एज अ होल जब आप मान रहे हो तो कई बार ऐसे फेमस फेमस केस हो जाते हैं। Now, green color portion in court, it is the public prosecutor who represent the interest of the state। और स्टेट की बात को सामने कौन रखेगा? आपके सामने रखेंगे आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन कोर्ट। अब इनका काम स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे ही सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली पुलिस ने और जैसे ही वो फाइल कर देती चार्जशीट, वहाँ से उनका काम प्ले होता है। उनका कोई रोल प्ले नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, किसी तरीके की हेल्प नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन तो भाई हमारे कौन करेंगे? आपके पुलिस वाले करेंगे। ये रहा इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। नाउ द ब्लू कलर पोर्शन, लाइट ब्लू कलर पोर्शन, द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एज एन ऑफर ऑफ द कोर्ट। इट is his or her duty to act impartially and present the full and material fact, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case। अब यहाँ पर जब आपको अपॉइंट किया गया है तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इम्पार्शली किसी का भी पक्ष न लेते हुए प्रेजेंट द फुल, सब कुछ सामने रखा जाएगा, विटनेस सामने रखे जाएंगे, एविडेंस सामने रखा जाएगा, ताकि कोर्ट के जो फैसला है उस पर और रोशनी डाली जा सके ना। जज का क्या काम होता है यहाँ पर? द जज इज लाइक एन एम्पायर ऑफ इन द गेम। जैसे सिक्सर क्या हो रहा है, आउट क्या हो रहा है, ये कौन बताता है? एम्पायर बताता है। वैसे ही हमारे एम्पायर कौन है यहाँ पर? जज है। कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली, मतलब बिना किसी का पक्ष लेते हुए एक ओपन कोर्ट में आपके ट्रायल शुरू हो जाता है। जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, सब कुछ सुनवाई वगैरह वो करते हैं। देन आफ्टर द जज डिसाइड वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी, जो जिसके खिलाफ आरोप पेश किए गए वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, उस हिसाब से कैसे डिसाइड करता है वो? एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ,
कानून के दायरे में रहते हुए, और जैसे ही जितने सबूत मिले उस हिसाब से वो डिसाइड करता है क्या वो गिल्टी है या फिर वो नॉन गिल्टी है। इफ़ द अक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। अगर वो सच में उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ सज़ा सुनाई जाती है। उस पर्सन को जेल भेज दिया जाता है, या फिर उस पे फाइन लगाया जाता है, या फिर दोनों लगाए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। हिसाब से लॉ क्या बता रहा है कि उसके लिए क्या परफेक्ट एक तरीके से सज़ा बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ये एफआईआर है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर दैन दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन। जैसे एफआईआर दर्ज कर दी, जैसे शर्मा ने कर दी किसी वर्मा के खिलाफ, तो जैसे एफआईआर दर्ज हो गई तभी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड लाइन, द लॉ स्टेट दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज of a police station to register an FIR whenever a person gives the information about the cognizable offense। ये ड्यूटी है, जब भी कभी भी कोई भी इंसान आए तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है। क्यों? अगर वो एक तरीके से 2 दिन बाद, अगर 3 दिन, एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। दिस information can be given to the police station either orally in writ or in writing। the FIR mention the date time, क्या क्या बता रहे हैं, समय, आपके दिन कौन सा है, प्लेस जो जहाँ पर वो हरकत की गई वो कौन सी है, डिटेल्स, बेसिक फैक्ट्स ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज पर्सन एंड विटनेस ऑल्सो मेंशन की जाती है। एफ आई आर स्टेट करती है नेम एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेंट जिसने की है, द देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच पीपल रजिस्टर्स एन एफआईआर एंड इट इज साइन बाय द कंप्लेनेंट। जिसने कंप्लेंट की है वो साइन करते हैं। कंप्लेंट की कॉपी भी, द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट, फ्री कॉपी लेने का अधिकार है उसे एफआईआर की पुलिस स्टेशन से। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। सो नाउ इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन investigating a crime, and the second one is what is the role of the public prosecutor and what is the role of judge। in the next class we will discuss what is a free trial। फ्री ट्रायल होता क्या है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री का जो चैप्टर्स है दैट वी विल स्टार्ट। सो आई होप you all have understood what we have done in this portion. So that's it to today's class. Thank you.